दोस्तों, सनातन धर्म का जो रामायण है वो ऐसा ग्रंथ है जिसमें श्री राम और सीता की संपूर्ण जानकारी मिलती है। दोस्तों, इसको पढ़ने से दिल को बड़ी तसल्ली मिलती है और श्री राम के प्रति लगाव बढ़ता जाता है। लेकिन दोस्तों, बहुत से रहस्य आज भी ऐसे हैं जो श्री रामायण जी में छुपे हुए हैं और दोस्तों उनको जानने की ज़रूरत है। दोस्तों, ऐसे ही कुछ रहस्य मैं आपसे आज उजागर करूंगा। आपको अगर चैनल अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, जब रामायण ख़त्म हो गई थी, जब श्री रावण का वध हो गया था और राम जब अयोध्या की तरफ जाने लगे थे, तो रावण का जो पुष्पक विमान था वो क्या हुआ था उसके बारे में आपको बताता हूँ। दोस्तों, रावण सीता को पुष्पक विमान में बंधक बना लाया था और दोस्तों जब श्री राम जी ने रावण का वध किया तो लंका पर जब विजय प्राप्त की, उसके बाद श्री राम ने पुष्पक विमान का पूजन किया और पूजन करने के बाद वो जो पुष्पक विमान था वो रावण के भाई कुबेर को सौंपने का मन बनाया। और दोस्तों, जब कुबेर के सामने पुष्पक विमान आया तो कुबेर जी इतना प्रसन्न हो गए थे श्री राम जी से कि कुबेर जी ने श्री राम जी को वो पुष्पक विमान दे दिया। दोस्तों, उसी पुष्पक विमान से श्री राम सीता अपने भाइयों के साथ अयोध्या की तरफ वापस गए थे। दोस्तों, कुबेर से छीना था रावण ने जो ये पुष्पक विमान था। दोस्तों, इसी से श्री राम जी लौटे थे। और दोस्तों, एक बहुत दिलचस्प बात है कि 2012 में अफ़गानिस्तान की गुफा में ये देखा गया था। 5000 लगभग पुराना 5000 साल पुराना एक विमान वहाँ पे था। जब कमांडोज उसके पास गए तो कमांडो भी गायब हो गए और वो विमान भी गायब हो गया। दोस्तों, ये घटना जो है वो अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में आपको कहीं ना कहीं नेट पे मिल जाएगी। दोस्तों, अयोध्या लौटने के बाद श्री राम जी और सीता जी का क्या हुआ था? अयोध्या जब लौटे थे तो श्री राम जी तो राजा बन गए थे और दोस्तों जो सीता जी थी उनका बहुत विरोध हो रहा था। उनकी पवित्रता को लेकर अयोध्यावासी काफ़ी विरोध कर रहे थे। तो दोस्तों, श्री राम जी ने उनकी अग्नि परीक्षा की तैयारी की और उनकी अग्नि परीक्षा कराई। लेकिन दोस्तों, फिर कुछ दिनों बाद बात उठी कि नहीं, सीता पवित्र हैं। तो दोस्तों, श्री राम जी ने राजधर्म को सर्वोपरि मानते हुए श्री सीता जी को वाल्मीकि आश्रम में भेज दिया और दोस्तों श्री सीता जी ने अपना जीवन वहीं पे व्यतीत किया। दोस्तों, वहाँ पे उनके 2 पुत्र लव और कुश का जन्म हुआ था। दोस्तों, उस जगह को सीता बानी मंदिर कहते हैं। दोस्तों, फिर सीता जी धरती में समा गई थी और जब श्री राम जी को ये बात पता चली दोस्तों, जिस जगह सीता जी समाई थी धरती पे, उस जगह को सीतामढ़ी के नाम से वर्तमान में जाना जाता है। और दोस्तों, जब श्री राम को पता चला कि श्री सीता जी के साथ ऐसा हुआ है तो श्री राम जी ने दोस्तों जल समाधि ले ली थी और अपना पूरा राज्यपाट अपने बच्चों को सौंप करके वो भी परलोक सिधार गए थे। दोस्तों, कुछ दिन बाद श्री लक्ष्मण जी का भी यही हाल हुआ था। दोस्तों, इस प्रकार श्री राम और सीता जी जब अयोध्या वापस आए तो उनके साथ ऐसा हुआ। दोस्तों, अगला जो रहस्य है वो नेपाल का जो धनुष मंदिर है। दोस्तों, आइए आपको बताते हैं, बहुत कम लोग जानते हैं कि इस धनुष मंदिर के बारे में। दोस्तों, सीता का जब स्वयंवर हुआ था तो पिनाक धनुष श्री राम जी ने उठाया था और उठाते ही वो दोस्तों टुकड़ों में टूट गया था। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कितने टुकड़ों में टूटा था। वो 3 टुकड़ों में टूटा था और पहला टुकड़ा जो था उसका वो पाताल लोक चला गया था, रसातल में। और दोस्तों, दूसरा टुकड़ा था वो आकाश में चला गया था और एक टुकड़ा उसका केवल धरती पर था। दोस्तों, धरती पर जिस जगह पर ये टुकड़ा गया था, गिरा था, वो जगह अब नेपाल में है और उस जगह का नाम है नेपाल का धनुष मंदिर। और दोस्तों, इस जगह पे आज भी श्री राम सीता के साथ उस धनुष की पूजा की जाती है। दोस्तों, अगला रहस्य ये है कि किस गांव में किस जगह पे श्री हनुमान जी की पूजा को पाप माना जाता है। दोस्तों, कलयुग में श्री हनुमान जी सभी पापों को नष्ट करने वाले देवता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसी भी जगह हैं जहां पर श्री हनुमान जी की पूजा को पाप माना जाता है। दोस्तों, वो जगह है चमोली के उत्तराखंड में
दूरागिरी पर्वत के पास। दोस्तों इस पर्वत के पास जो गांव है वहाँ पे ना तो कोई भगवान की हनुमान जी की पूजा कर सकता है और ना ही इनका कोई ध्यान कर सकता है। दोस्तों अगर कोई ऐसा करता है तो उसको गांव वाले निकाल देते हैं। दोस्तों मेघनाद के को भी वहाँ पे पूजा जाता है। और दोस्तों मेघनाद ने क्या किया था, लक्ष्मण जी को शक्ति जब मारी थी तो श्री राम जी जो हैं श्री लक्ष्मण जी को अपनी गोद में लिए बैठे थे और श्री हनुमान जी गए थे तो वहाँ संजीवनी बूटी लेकर के आए थे। लेकिन इस बात से वहाँ के लोग बहुत नाराज़ हो गए थे, क्योंकि अगर वो संजीवनी बूटी श्री हनुमान जी ना लाए होते तो आज भी वहाँ के लोग पुनः जीवित हो सकते थे। दोस्तों अगला रहस्य है श्री राम जी के बाद श्री लव कुश का क्या हुआ था। दोस्तों लव जी ने क्या किया था, एक नगरी की स्थापना की थी, उसको लव नगरी बोलते हैं और आज ये नगरी लाहौर के नाम से पाकिस्तान में अभी भी है। दोस्तों और दोस्तों यहाँ पे एक किला है, वहाँ पे एक मंदिर है, लव मंदिर के नाम से है। दोस्तों कुछ दिन बाद क्या हुआ था कि लव की मृत्यु हो गई थी और उनके जो वंशज थे वो मेवाड़ चले गए थे। और दोस्तों मेवाड़ जा करके उन्होंने सिसोदिया वंश का, जो ठाकुरों में सिसोदिया वंश होते हैं, इनकी स्थापना की थी। दोस्तों उसके बाद श्री को कुश का जी का क्या हुआ था, कुश जी का कोई अस्तित्व नहीं मिलता है, क्योंकि उसके बाद कुश जी की एक लड़ाई हो गई थी एक दुर्जन नामक राक्षस से। उन्होंने दुर्जन नामक राक्षस ने उनकी मृत्यु कर दी थी, मतलब उनको मार दिया था। दोस्तों ये सब रहस्य हैं श्री रामायण जी के। अब दोस्तों रावण के बाद लंका जी का क्या हुआ, लंका जी में श्री रावण के बाद लंका जी का क्या वो था, सिस्टम था। दोस्तों आपको मालूम होगा जब रावण पर श्री राम ने जब विजय प्राप्त कर ली थी उसके बाद विभीषण को वहाँ का राजा बना दिया था। रही बात मंदोदरी की, तो श्री राम जी चाहते थे कि मंदोदरी जी श्री विभीषण जी से विवाह कर ले, लेकिन मंदोदरी जी पहले नहीं मानी। लेकिन जब श्री राम जी ने बहुत समझाया उसके बाद मंदोदरी जी को लगा कि हमें विभीषण जी से विवाह कर लेना चाहिए। उसके बाद श्री विभीषण जी से मंदोदरी जी ने विवाह कर लिया। दोस्तों इस प्रकार विभीषण और मंदोदरी बहुत प्रेम से रहने लगे थे। दोस्तों अब दोस्तों अगला रहस्य है कि रावण की मृत्यु के बाद शूर्पणखा का क्या हुआ था। दोस्तों ये भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। दोस्तों शूर्पणखा अक्सर क्या करती थी, चेहरे को अपने ढक कर रखती थी। दोस्तों जब रावण की मृत्यु हुई तो उससे अस्तित्व से बचने के लिए वहाँ पे श्री जो शूर्पणखा जी थी वो शुक्राचार्य जी के आश्रम में रहने लगी, क्योंकि दोस्तों उनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत थी, क्योंकि सभी राक्षस मारे जा चुके थे। लेकिन शूर्पणखा चाहती थी कि हमारे दैत्यों का अस्तित्व बचा रहे। दोस्तों शुक्राचार्य जी बहुत बड़े चिंतक थे रावण के। उन्होंने क्या किया, श्री शंकर जी की बहुत तपस्या की। कई सालों के बाद तपस्या के बाद श्री शंकर जी प्रसन्न हुए और श्री शिव जी ने उनको एक शिव की प्रतिमा दी। दोस्तों शिवलिंग दिया और शुक्राचार्य जी से कहा कि अगर कोई वैष्णव इस पे जल चढ़ा देगा तो समझते का पूरी तरीके से विनाश हो जाएगा। दोस्तों शुक्राचार्य जी को बहुत डर था कि कहीं दैत्यों का विनाश न हो, तो उन्होंने उसको रेगिस्तान में जाके छुपा दिया। दोस्तों जिस जगह रेगिस्तान में वो छुपाया गया है वो जगह आज माना जाता है कि मक्का मदीना वही जगह है। और दोस्तों इसीलिए वहाँ पे सनातनों का, हिंदुओं का जाना मना है। अगर कोई वहाँ जाके गंगा जल चढ़ा दे तो ऐसा माना जाता है कि दैत्यों का नाश हो जाएगा। और दोस्तों इसी प्रकार आपको अगला रहस्य बताते हैं कि श्री रावण के भी बहुत जगह मंदिर बने हैं, रावण की वहाँ पे पूजा कराई जाती है। दोस्तों रावण बुराई का प्रतीक है, लेकिन एमपी के भरदौस में गांव में एक रावण का एक मंदिर बना हुआ है जहाँ पे उसकी पूजा की जाती है। दोस्तों अगला मंदिर बना हुआ है उज्जैन के चिकली गांव में, चिकली गांव, वहाँ पे भी श्री रावण की पूजा की जाती है। दोस्तों महाराष्ट्र के अमरावती के एक गाँव में मेघनाद और रावण दोनों की पूजा की जाती है। दोस्तों यूपी के बिसरसा गाँव में रावण का ननिहाल था। दोस्तों वहाँ के लोग रावण को अपना वंशज मानते हैं और रावण की बहुत इज्जत करते हैं और रावण की पूजा करते हैं। दोस्तों सबसे विचित्र जगह है हिमाचल के वैजनाथ धाम में, वहाँ पे भी रावण की पूजा की जाती है। और दोस्तों ये बहुत ही फेमस जगह है। और उसके बाद दोस्तों आंध्र प्रदेश की एक जगह है काकीनाड़ गाँव, उस गाँव में भी श्री रावण की पूजा की जाती है। दोस्तों श्रीलंका में
राम की पूजा करना मना है। अगर कोई श्री राम की पूजा करता है तो उसको बहुत विरोध का सामना करना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि वहाँ के लोग मानते हैं कि श्री राम जी ने अन्याय किया था रावण के साथ। और दोस्तों अगला रहस्य ये है कि रावण ने खुद अपनी मौत को मोल लिया था, क्योंकि जब श्री राम जी रामेश्वरम का निर्माण कर रहे थे तो उनको योग्य ब्राह्मण की ज़रूरत थी। तो जामवंत की सलाह पर वो रावण को उन्होंने पंडित बनाया, पुरोहित बनाया और उससे आशीर्वाद देने को कहा। तो दोस्तों रावण ने पुरोहित के रूप में आशीर्वाद दिया था कि आपकी जिस वजह से आपने ये निर्माण किया है उस वजह से वो वजह आपकी ईश्वर शंकर जी संपन्न करें, क्योंकि दोस्तों वो शिव भक्त था और वो शिव जी का बहुत बड़ा मंदिर श्री राम जी बनवा रहे थे रामेश्वरम। इस प्रकार रावण ने आशीर्वाद दिया था। दोस्तों आपको चैनल अच्छा लगे जरूर शेयर करिएगा।